गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट some important natural fibers, or we can say that some important plants fibers. Okay, so in this chapter we will discuss only the plant fibers as I told you in the previous class. ठीक है, हमने डिस्कस किया था बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स अच्छे से देखा था। सो हमने दो टाइप्स में, दो बेसिस पे क्लासिफाई किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ आप कह लें कि ओरिजिन। लेंथ के बेसिस पे हमने देखा था एक शॉर्ट फाइबर होता है और एक लॉन्ग फाइबर होता है। एंड इन कंपेयर विद अगर हम बात करें ओरिजिन के बेसिस पे, ओरिजिन दो तरीके से होता था, एक नेचुरल फाइबर है और एक सिंथेटिक फाइबर है। इज दैट क्लियर? एंड फर्दर हमने नेचुरल फाइबर पढ़ा था, वो दो टाइप का था बेटा, एक था प्लांट फाइबर और एक एनिमल फाइबर। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस ओनली द प्लांट फाइबर एंड हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट प्लांट फाइबर, दैट इज कॉटन। क्लियर है? आई होप रिवाइज हो गया होगा आपको। ऐसे ही हम क्लास करेंगे, डेली बेसिस पे रिवाइज करते हुए चलेंगे। और मैं आपसे भी बोलता हूं कि आप डेली बेसिस पे पढ़े तो आपको बर्डन नहीं लगेगा, और कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो कॉटन होता क्या है बेटा? कॉटन एक सॉफ्ट फाइबर होता है जो किसके साथ ग्रो करता है? कॉटन बॉल्स के साथ ग्रो करता है इन द फॉर्म ऑफ पोड्स। ठीक है, अराउंड द कॉटन सीड्स पोड्स की फॉर्म में ग्रो करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ द कॉटन। इट इज ए सॉफ्ट फाइबर. It is a soft fiber which grows around, बाद में लिखेंगे, which grows in the form of pods. In the form of pods around the seeds of the cotton plant. ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन हमने लिखी, देखिए जरा ध्यान से। इट इज अ सॉफ्ट फाइबर विच ग्रोज in the form of pods. It is a soft fiber which is grows in the form of pods. It is a soft fiber which grows in the form of pods. इतनी बात समझ में आ गई? कहां पर? Around the seeds of the cotton plants. Around the seeds of the cotton plants. Around the seeds of the cotton plants. I hope आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी, और आपको भी ऐसे ही 2-3 बार जब आप रिपीट करेंगे, सो आई होप इट इज क्लियर टू। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं कल्टीवेशन के बारे में, कि कॉटन तो हमें पता लग गया होता क्या है। सो कल्टीवेशन किस तरीके से होता है कॉटन का, यह डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कैसे कल्टीवेशन होता है, कैसे उत्पादन होता है कॉटन का, क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन के कल्टीवेशन के लिए अगर हम बात करें कि किस रीजन में कॉटन का कल्टीवेशन होता है बच्चों, सो कॉटन ऐसे रीजन में पैदा होता है जहां पर वेदर आपका कैसा होता है? वार्म एंड सनी होता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द ईयर, यानी आधे साल जहां पर गर्मी होती है, जहां पर सनी वेदर होता है, वहां पर कॉटन का उत्पादन होता है। सो फर्स्ट लेट मी राइट हियर द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इट इज कल्टीवेटेड where warm and sunny weather stays for at least half of the year. At least half of the year. तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर क्लियर हो गया, ऐसे रीजन में पैदा होगा जो कैसा हो बेटा? वार्म हो और सनी हो, हाफ ऑफ द ईयर के लिए। हाफ ऑफ द ईयर कैसा रीजन हो? वार्म एंड सनी रीजन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? टेम्परेचर रेंज के डिस्कस कर लेते हैं। सो टेम्परेचर रेंज कितना होगा बेटा? देखो जरा, लिख देता हूं मैं एक बार। कॉटन प्लांट्स
require cotton plants require warm temperature. Cotton plants require warm temperature between 21 degree to 27 degree Celsius. 21 degree Celsius to 27 degree Celsius. I hope it is clear to you. With sunny and dry weather. ठीक है. सेकेंड चीज, एंड रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर is another conducive property for its growth. तो बेटा देखो, दो चीज हमने यहां पर देखी कि टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन कैसा हो जहां पर आधे साल के लिए गर्मी हो. सेकंड चीज, टेम्परेचर रेंज कितना होना चाहिए हमारे पास, 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस. थर्ड चीज, रेनफॉल कितना होना चाहिए उस रीजन में, 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर उस रीजन में रेनफॉल होना चाहिए. सो ये तीन कंडीशन हमने यहां पर पढ़ ली है. नाउ फोर्थ कंडीशन पे आते हैं बेटा, दैट इज ब्लैक सॉइल. दैट इज ब्लैक सॉइल, ठीक है, विच हैज द एबिलिटी to retain moisture. Black soil which has the ability to retain moisture is best suited for cotton cultivation. कॉटन कल्टीवेशन. इतनी बात समझ में आ गई आपको कि हमें जो रीजन चाहिए वो ड्राई सनी रीजन होना चाहिए हाफ ऑफ द ईयर के लिए. टेम्परेचर हमें चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल हमें चाहिए 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर. एंड लास्ट थिंग कि जो सॉइल आप यूज करेंगे उस वेदर, उस रीजन का जो सॉइल होना चाहिए वो ब्लैक सॉइल होना चाहिए, क्योंकि उसके पास अच्छी एबिलिटी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखने की, रिटेन करके रखने की, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए. आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे. अब जो कॉटन का जो प्लांट होता है, जो सीड होता है, जो फ्रूट होता है, वो सेम एज लेमन के बराबर होता है. वो भी हम लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है. साइज की बात कर रहे हैं हम यहां पर, दी fruit of a cotton plant, या आप बोलें cotton balls, are about the size of lemon. किस साइज का होता है बेटा, लेमन के साइज का होता है जो फ्रूट जिससे कॉटन मिलता है, हमें कॉटन फाइबर मिलता है. लास्ट पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे, जैसे ही कॉटन बॉल बस्ट होती है, जो फ्रूट है वो बस्ट होता है, जो कॉटन फाइबर उसके बाहर क्या होता है, सराउंडिंग में आ जाता है. ये लास्ट पॉइंट आज हम लिखने वाले हैं, ठीक है. आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल balls burst open. After maturing, the balls burst open and the seeds cover with
द कॉटन फाइबर, विद द कॉटन फाइबर्स। क्लियर है ये बात? आपको इतनी क्लियर हुई या नहीं हुई? देखो हमने आज क्या पढ़ा हुआ है बेटा, कॉटन के बारे में पढ़ा है। कॉटन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक सॉफ्ट फाइबर होता है जो जो कैसे ग्रो करता है, पोर्ट्स की फॉर्म में ग्रो करता है बेटा, ठीक है, पोर्ट्स की फॉर्म में ग्रो करता है अराउंड द सीड, सीड्स के अराउंड में पोर्ट्स की फॉर्म में ग्रो करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉटन बोलते हैं। अब कल्टीवेशन यहाँ पर होता है, उत्पादन किस जगह पर होता है, क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है? तो फर्स्ट कंडीशन हमने देखी यहाँ पर क्या नेसेसरी है कि ऐसा रीजन में कॉटन कल्टीवेटेड होता है जहां पर हाफ ऑफ द ईयर गर्मी रहती हो, वार्म सीजन रहता है, सनी वेदर रहता है, यानी धूप बहुत कड़ाके की पड़ती है, ठीक है, वहां पर कॉटन का कल्टीवेशन होता है। सेकंड चीज की टेम्परेचर रेंज कितना रहना चाहिए वहां पर? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर। थर्ड चीज हमने देखी कि रेनफॉल कितना जरूरी है कॉटन प्लांट के पैदावार के लिए, तो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर हमें रेनफॉल चाहिए उस रीजन में, ताकि हम कॉटन का कल्टीवेशन कर सके। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो सॉइल आप यूज करेंगे, जाहिर सी बात है पेड़ पे तो घर के छत के ऊपर तो उगाएंगे नहीं हम, है ना अपने पेट के ऊपर उगाएंगे, ना टेबल के ऊपर उगाएंगे, सॉइल तो चाहिए हमें, डेफिनेट सी बात है, कोई भी प्लांट के ग्रो के लिए हमें सॉइल तो चाहिए, उसी में तो सीड डालेंगे बेटा हम। सो प्लांट के लिए, कॉटन के लिए जो सीड है बेसिकली वो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल की बहुत अच्छी खासियत होती है, वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है, जाने नहीं देती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। सो बहुत जल्दी से कॉटन प्लांट ग्रो करता है और कल्टीवेशन हो जाता है, ठीक है। अब जो सीड्स या कॉटन फ्रूट्स जो होता है बेसिकली वो लेमन के साइज का होता है। जब ये लेमन के साइज वाला कॉटन का फ्रूट्स पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, या आप कहें कि जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, अच्छे से पक जाता है, सो क्या होता है, जो फ्रूट है वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। और जब वो फ्रूट बर्स्ट होता है बेटा, सो उसमें से कॉटन फाइबर्स निकल जाते हैं, निकल आते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, सीड को कवर कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? सो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कॉटन फ्रूट से, जो फ्रूट हमें यहाँ पर मिला, इससे हम कॉटन फाइबर्स को कैसे प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्शन कैसे होगा कॉटन फाइबर का, ये हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसेस जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड यूजेस ऑल्सो डिस्कस करेंगे। एंड कौन सा रीजन है, रीजन के नेम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में कहां कहां पर कॉटन का कल्टीवेशन होता है। सो आई होप दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू यू, वेरी अंडरस्टूड टू यू। अगर कोई भी डाउट रह जाता है बेटा, सो आप कॉल करके पूछें, मैसेज करें, और प्रॉपर वे में जो आपको लिखाया जा रहा है वो डे बाय डे आप नोट्स बनाएं एंड डेली बेसिस पे आप पढ़ते रहें। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।